अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त सी अलसी की पिनियाँ, जो कि सर्दियों की तो बहुत ही ज़बरदस्त उगात होती हैं। जैसे पंजीरी होगी, कुछ लोग पिनियाँ कहते हैं, कुछ दाल कहते हैं। तो बस अपनी अपनी जो है वो ज़ुबान में जो भी आप लोग कहते हैं। तो आज मैं वैसे बना रही हूँ अलसी की पिनियाँ, तो जिसमें सबसे पहले हमने इसकी मेजरमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मतलब कि सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अलसी। अलसी मैंने जो है वो अच्छे से साफ़ कर ली है। साफ़ करने के बाद आपने इसको जो है वो 1.5 कप मैंने अलसी की ली है। आपने जो भी अलसी की जब भी पिनियाँ बनानी है, जो भी आप बर्तन यूज़ करें, आपने एक ही करना है। जैसे मतलब अलसी की पिनियाँ बनाने के लिए जो कप आप मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वही कप आपने आटे को भी मेजर करने के लिए यूज़ करना है। अगर आप ज़बरदस्त सी पिनियाँ बनाना चाहते हैं, जिस तरह की मेरी बनी थी, तो वैसे ही, तो इसलिए आपने ये चीज़ें सारी जो है वो ध्यान में रखनी है। तो आपने जैसे ही जो है वो अलसी को कढ़ाई में डाल लेना है, तो आपने दम वाली फ्लेम पे अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है। आँच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो आपकी अलसी जो है वो ज़बरदस्त सी भुन जाएगी। तो अलसी की जो पिनियाँ होती हैं, ये तो सर्दी तो ख़त्म करती ही करती हैं, साथ साथ जो है वो जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्ती रहती हैं। अगर हम रोज़ एक पिन्नी इसकी खा लें, तो बड़ी ज़बरदस्त ये रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है। जैसे ही ये अच्छे से भुनने लगेगी, तो इसके अंदर से ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप देख सकें, ये जैसे ही मैंने चमचा इसका रोकना, वो देखिए अंदर से ऐसे ना, जैसे बॉयल आता है पानी को, वैसे अलसी जो है वो छलांगे लगा रही थी हल्की हल्की सी। तो ये जब अलसी बुनती है, तो इसके जो पीस है ना अलसी का, मतलब वो खुलना शुरू हो जाता है, इनके फटना शुरू हो जाता है। तो ज़बरदस्त सा आपने अलसी को भून लेना, लेकिन इसको बिल्कुल भी आपने ब्राउन, वो कहते हैं ना, जैसे काला सा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कड़वा टेस्ट देगी। इसलिए आपने बड़े ध्यान के साथ चम्मच चलाते रहना है और आपने इसको भूनते रहना है। इसको बनाना तो है काफ़ी मेहनत का काम है, काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि पूरा दिन आपने इसको जो है ना वो कहेंगे पूरा दिन लग जाता है आपका ये चीज़ें बनाते में। क्योंकि कभी इसको साफ़ कर लो, फिर उसके बाद इसको हमने जो है वो बुनाई करनी है, मतलब कि मेहनत का काम है, काफ़ी सारी मेहनत लगती है। इसलिए आपने इसको जो है वो आराम से तसल्ली के साथ बनाना है, जब आप बिल्कुल फ्री हों और आप बिल्कुल थके हुए भी ना हों, तो आप जो है वो फिर इसको बनाएं। तो मैं तो हर रात के टाइम में इसको बना रही थी, मतलब शाम के टाइम। तो आपकी मर्ज़ी, आपको जब भी अच्छा लगे तब आप बना लें। तब हमारी अलसी भुन गई है, मैंने इसको जो है वो दूसरे बर्तन में फटाफट से ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर उसी बर्तन में पड़ा रहे, तो बर्तन जितना देर गर्म रहेगा, तो मतलब वो कुक होती रहेगी, तो उससे क्या होगा, वो एक बर्तन में पड़ी पड़ी जो है वो जल जाएगी। तो बेहतर है कि आप उसको जल्दी से ट्रांसफ़र करें। और साथ ही इसी कढ़ाई में हमने जो है वो आटा ले लेना है। आटा जैसे कि मैंने अलसी 1.5 कप लिया, तो आटा भी मैं 1.5 कप गंदम का आटा आपने यूज़ करना है, जो रेगुलर आप घर में रोटी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो। इसको मैंने अच्छे से, अब इसकी बुनाई करना स्टार्ट कर देनी है। इसको भी आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसकी बुनाई करनी है, नहीं तो आटा जो है फटाफट से जल जाता है, लेकिन अंदर से वो कच्चा ही रह जाता है, मतलब कि फुल बुनता नहीं है, सेम सूजी वाला सीन ही है। तो इसलिए आपने इसकी भी अच्छे से बुनाई करनी है, और आपने बुनाई करते हुए चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये बहुत मेहनत वाला काम है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, आराम से। बस ये है कि एक दिन की मेहनत, फिर आराम से आप इसको जितना ज़्यादा बनाएं, तो मतलब पूरी सर्दियाँ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए आपने बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल के साथ जो है वो, अगर आप किसी के साथ हेल्प भी लेना चाहें तो ले लें, अगर कोई है साथ घर में तो बस यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा जब आटा भून जाएगा, तो हम इसको भी फटाफट से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, और फिर बारी आ जाएगी इसके बाद जो हमने थर्ड चीज़ जो है वो हमने भूननी है। तो बस यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा आटा जो है वो भुन रहा है। जैसे ही इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, बल्कि इसका तो हल्का सा कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आटे का कलर चेंज हो गया। इसको मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया, और अब यहाँ पे आ जाती है चने की दाल, पिसी हुई चने की दाल। आप चने की दाल की जगह पे सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चने की दाल भी, मूंग की दाल भी, जो आपको अच्छी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे चने की दाल यूज़ कर रही थी, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चने की दाल की भी हमने बुनाई दम वाली फ्लेम पे ही करनी है, और आपने इसको तब तक भूनना है जब तक कि ये इसका जो है वो खुशबू आने लग जाए, और दाल आप जो है वो ज़बरदस्त सी पक जाए, क्योंकि कच्ची दाल की हमने बुनाई करनी है और उसके बाद हमने इसको में शामिल करना है। तो इस पॉइंट पे आपने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। अब हमारी सारी चीज़ें जो है वो ज़बरदस्त सी बुन के रेडी हो गई हैं, इनको हम साइड पे करते हैं। अब आ जाती है ड्राई फ्रूट, जिसमें बादाम, अखरोट, किशमिश, और साथ में मैंने अलसी को जो है वो अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसमें
पीनट, वो मैंने आपको जो है वो सारी जो चीज़ें हैं, अब इनमें से पीनट, बादाम और अखरोट वगैरह को जो है वो मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। उससे ये है कि वो ज़बरदस्त सा जो है वो उसका टेस्ट आता है। अगर आप उसको मोटा मोटा कूट लें, आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस तरह का ड्राई फ्रूट उसके अंदर अच्छा लगेगा। नारियल को मैंने अच्छे से जो है वो कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 700 ग्राम मैंने गुड़ ले लिया है। गुड़ की जगह पे आप जो है वो 700 ग्राम चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने हेल्दी खाना है तो फिर आप इसमें गुड़ ही यूज़ करें। तो 700 ग्राम मैंने इसमें गुड़ का जो है वो लिया है और उसके साथ ही मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया। अब हम इसकी ये ज़बरदस्त सी चाशनी तैयार करेंगे। जैसे ही साथ साथ चाशनी तैयार होती है, हम अपनी बाकी सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसे है कि हमारी हर चीज़ भुनी हुई है, मतलब कि अलसी को हमने भून लिया था, दाल को, आटे को, और साथ में जो है वो अपने जो ड्राई फ्रूट है उनको भी हमने ग्राइंड कर लिया। अब हमारे पास हर चीज़ रेडी है, तो हम ये जो है वो प्रोसेस करेंगे। आपके पास सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए और उसके बाद आपने कढ़ाई में जो है वो घी शामिल करना है। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप दूसरा घी जो घर में दूसरा होता है, सूफी या इस तरह का कोई भी यूज़ करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हेल्दी फिर बता रही हूँ, अगर आप हेल्दी बनाएंगे तो उसके लिए फिर आपको देसी घी ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 500 ग्राम जो है वो देसी घी ले लिया है और जैसे ही ये मेल्ट होता है तो हम इसमें अपनी जो भुनी हुई चीज़ें हैं, जैसे आटा, चने की दाल और साथ में अलसी, ये शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे ही घी जो है वो मेल्ट हो जाए तो हम इसमें सबसे पहले दाल, चने की दाल और आटा शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि ऑयल या घी कम है तो आप इसमें घी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम ही लगा था, तो मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें और घी का, देसी घी का ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा वो कह लें कि लिक्विड सा हो गया है, तो अब इसमें मैंने डाल दिया है अलसी। अलसी को जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम भी अपनी ऑफ ही कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास हर चीज़ बुनी है। जो हमने इसमें चाशनी डालनी है वो भी जो है वो कुक हो रही है, मतलब कि वो भी मेल्ट हो रही है, तो वो बहुत गरम गरम हम इसमें डालेंगे, तो इसलिए हमने फ्लेम यहाँ पे जो है वो ऑफ कर देनी है और अपनी जो चीज़ें हैं अब हमने मिक्स कर लेनी है। जब हम ये आटा, दाल और जो है अलसी जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिर हम इसमें चाशनी शामिल करेंगे। चाशनी आपने जो है वो मेक श्योर कर लेना है कि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए सारा गुड़, और उसके बाद आपने छन्नी से जो है वो उसको डालना है। मतलब कि आपने डायरेक्ट जो है वो गुड़ का जो चाशनी बनाएंगे वो डायरेक्ट नहीं डालनी, आपने उसको छन्नी लेनी है, उससे छान के डालना है। उससे होता क्या है कि जितना भी उसके नीचे जो थोड़ा बहुत कभी ऐसे होता है ना, कोई आपको तिनका वगैरह उसमें नज़र आ जाए या कोई मिट्टी वगैरह रह जाती है, तो वो आप जब उसको छान लेंगे, स्टेन कर लेंगे, तो वो सारा कुछ बाहर ही रह जाएगा। अब हम इसको स्टेन करके तो चाशनी ऐड करते हैं। इसमें हमने हाफ़ चाशनी जो है वो इस पॉइंट में डालनी है और हाफ़ जो है वो मैं आपको बताती हूँ बाद में डालनी है। अब हम इसको हाफ़ जो चाशनी हमने इसमें शामिल की, अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत मेहनत वाला काम है। आप चाहे तो आप इसको आराम से ईज़ी, जैसे भी आपको ईज़ी लगे। मैं तो वीडियो बनाने के लिए है चूल्हे के ऊपर ही रख के इसको कर रही हूँ, लेकिन आँच जो है वो बंद है मेरी, नीचे से मैंने आँच बिल्कुल भी नहीं जलाई हुई। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारी जो आटा, और चने की दाल और अलसी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आ जाती है ड्राई फ्रूट्स की बारी, जिसमें मैंने ये बादाम, पीनट, अखरोट, ये यहाँ पे नारियल और 2 तरह की किशमिश मैंने इसमें जो है वो डाल दी है। ये डालने के बाद अब दोबारा से मैं इसमें डालूँगी जो बाकी चाशनी मैंने बचा के रखी थी, वो इसलिए बचा के रखी थी ताकि मैं इस पॉइंट पे डालूँ और मेरी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और उसके बाद जो चाशनी का बिल्कुल लास्ट 1-2 घूंट होता है वो आपने स्किप कर देना है, मतलब वो आपने नहीं डालना। उसके नीचे जो भी गंद वगैरह बैठ जाएगा वो आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, बड़ी जिन जान लगा के, बड़ी पावर के साथ हमने इसको इस पॉइंट पे जो है वो मिक्स करना है। ये सबसे मुश्किल काम यहाँ पे मुझे लगता है, मतलब कि ये मिक्स होती ही नहीं है, फटाफट से वो जमना स्टार्ट हो जाती है और आपने इसको बड़ी मेहनत के साथ जो वो ज़बरदस्त सा अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो हमारी रह ना जाए जो चाशनी में मिक्स ना हो। उस तरह होता क्या है कि वो अच्छे से टेस्ट नहीं आता। और आप ये देख सकते हैं हमारी जो ये जो अलसी की कह लें कि सारा एक हलवा जो है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। बस यहाँ पे अब आपने इसको मिक्स करते रहना है हल्का हल्का ताकि ये साथ ही ना चिपक जाए। और आपने लेना क्या है कि मैंने आइसक्रीम स्कूप लिया है पिनिया बनाने के लिए। अब एक गरम गरम इससे तो बनेगी नहीं ना, हमारे हाथ जल जाएंगे, तो जब ठंडा होगा तब भी अच्छे से नहीं बनेगी। तो हमने करना क्या है कि इस तरह से स्कूप लेना है और इक्वल साइज़ की जो है वो
पिनियाँ इस तरह बनेंगी और आपने इस तरह भर भर के इसमें ट्रे में निकालते जाना है। ट्रे में वैसे ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी, क्योंकि आपने जब ये ठंडी हो जाएगी तो खुद ही इसका जो है वो पेंदा छोड़ देती हैं। तो बस यहाँ पे हमने जो है वो सारी इसी तरह से जो है वो पिनियों को डालते जाना है, और जैसे ही हम जो है वो सारी डाल लेंगे तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो वो ज़बरदस्त सी जो है वो ठंडी हो जाएगी कि हम जो है वो इजीली इसको सेट कर लेंगे। आप इस तरह हाथ की मदद से भी इसको सेट कर सकते हैं, और अगर आपने अच्छे से आपने जो है वो हाथों के ऊपर रख के भी आप इसको जो है वो गोल कर लें, और ओवरनाइट जो आप पड़ा रहने दें, और सुबह उठ के आप इसको एक जार में डाल लें, और फिर आप पूरी सर्दी जो है वो इसको इंजॉय करें। तो आपको बहुत ज़बरदस्त सा इसका जो है वो टेस्ट आएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसका टेस्ट आएगा, और आप जो है वो इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी तरह की अगर आप जो है वो विंटर सीरीज़ जो है वो इंजॉय करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये पसंद आए अलसी की पिनियाँ, या फिर आपके पास इसका कोई बेहतरीन तरीका है, तो आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बस अब मैं अभी इसको डालती जा रही हूँ, मतलब स्पेस जैसे जैसे बनती जाएगी ट्रे में तो मैं फिर उसको साथ साथ और डालती जाऊँगी, ताकि जितनी ज़्यादा हो जाए वो एक ही बर्तन में हम रख लें। ज़रूरी तो नहीं कि पूरे किचन में हमने जो है वो बर्तन ही फैला के रखने हैं अलसी वाले। तो बेहतर है कि आप जो है वो इस तरह से ज़बरदस्ती जो है वो पिनियाँ अपनी रेडी कर लें, और अच्छे से आपने इसको ठंडा करना है। ये ना हो कि अभी पिनियाँ जो है वो गरम गरम जो है वो अगर आप ट्रांसफर बिल्कुल हल्की भी वो कह लें ना नीम गरम, वो भी आपने जार में नहीं